राम नारायण राम। जैसा कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार ये जानता और समझता आया है कि राम नारायण राम अपने आप में संपूर्ण है। राम आकाश, अनंत, पूरा ब्रह्मांड और परम सृजन करता है। नारायण इस ब्रह्मांड के सभी तारे और ग्रह है। और दूसरों राम हम सब है, यानी सभी जीव जंतु, पौधे, धूल के कण और सभी जीवित प्राणी। हमारी चेतना यानी विवेक राम नारायण राम का ही एक हिस्सा है। जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में ब्रह्मांड से उत्पन्न पदार्थ का सार हम सबका स्वाभाविक अधिकार है। हमारा मुख्य लक्ष्य सभी के जन्मसिद्ध अधिकार, आत्मसम्मान और समानता को पुनः स्थापित करना है। यह हमारी क्रांति है जो संतान दल परिवार के सभी सदस्यों की आत्मरक्षा के लिए है। सभी लाभ संपूर्ण लाभ होते हैं। हमारा उद्देश्य और संघर्ष सभी को इस पूर्णता और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर शामिल करना है। यह संघर्ष उस शून्य को भरने के लिए है। हम एक वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण मुक्त समाज की इच्छा रखते हैं। हम एक अहिंसक संघर्ष चाहते हैं। यह हमारी आत्मरक्षा और आंतरिक ज्ञान के लिए लड़ा गया युद्ध है। हम सब इस असीम ब्रह्मांड गैलेक्सी का सार्वभौमिक परिवार है जो ब्रह्मांड से उत्पन्न हुआ है। असंख्य ग्रह, तारे, जीव जंतु, पौधे, जानवर, परमाणु और अणु, सभी पदार्थ यहाँ जीवित है, सभी में चेतना है और सभी रचनात्मक है। ब्रह्मांड किसी को बाहर नहीं करता। ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्मांडीय राम नारायण राम है। इससे अनगिनत ग्रह और तारे उत्पन्न होते हैं। जहाँ कहीं भी जीवित प्राणी है वे सब राम नारायण राम के निहित है और ब्रह्मांड राम नारायण राम की पूर्णता, अखंडता और संपूर्णता का ही दूसरा नाम है। आज की दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत आत्माओं को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप लोग अन्याय, गलतियां, अपराध करते हैं और विभिन्न प्रकार के गलत कामों में फंस जाते हैं। उनकी बेचैनी उनके हृदय और चेतना की गहरी भूख से उत्पन्न होती है। जिस तरह एक भूखा व्यक्ति भ्रम में चिल्ला सकता है और भटक सकता है, वैसे ही हमारे भीतर की अनगिनत चेतनाएं हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। इस तरह हम खुद को एक दिशाहीन स्थिति में पाते हैं और इससे बाहर आने के लिए जो आवश्यक है वह है जाप, ध्यान और आध्यात्मिक साधनाएं और ऐसे उपाय जो स्वयं की चेतना से जुड़ने में हमारी मदद करें। तभी दुनिया, प्रकृति, समाज और शरीर में समानता आएगी। राम नारायण राम हमारी प्रकृति के सत्य और सिद्धांतों को एक धागे में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि सभी इस रथ की बागडोर थामे और अपने मन की शक्ति से इसे आगे बढ़ाए। तभी हम सभी पर आशीर्वाद, समृद्धि और परम शांति की वर्षा होगी। हम सब धर्म के साथ जन्मते हैं। हमारा शरीर, मन और आत्मा ब्रह्मांड और प्रकृति के धर्म से बने हैं। हमारा जीवन जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना है। इसी तरह धर्म का पालन किया जाना चाहिए। अच्छाई जोड़े, बुराई घटाए, अच्छाई को गुना करे और सभी के साथ बांटे। इस दुनिया में मानवों द्वारा बनाए गए विभिन्न धर्म, संविधान, व्यक्तिगत स्वामित्व, राजनीतिक पार्टियां और शिक्षा स्वार्थ से भरे हुए हैं और मानव समाज के दुश्मनों को जन्म देते हैं। इनसे व्यक्तिगत स्वामित्व का उदय हुआ। इसे हमारे समाज से हटाना चाहिए। हर किसी को याद रखना चाहिए कि मानवों द्वारा बनाए गए धर्म झूठे हैं। स्वार्थ, लालच, प्राचीन अंधविश्वास, अंधे विश्वासों से भरे हुए हैं और ये विभाजन पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं और सच्ची आध्यात्मिकता और समानता से दूर ले जाते हैं। प्रकृति में, आकाश में कोई व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं पाया जा सकता। फिर इस धरती पर व्यक्तिगत स्वामित्व कहाँ से आया? पर्वतों की तरह विशाल लालच इंसानों को निगल रहा है। फिर भी इस दुनिया के लोग इसे नहीं समझते, नहीं वो इसे समझना चाहते हैं और नहीं इसे पहचानना चाहते हैं। प्रकृति में भी यही स्थिति है। लोगों ने व्यक्तिगत हितों के लिए आसानी से अलग अलग धर्म बना लिए। वही दूसरी तरफ तथाकथित नेता सही शिक्षा नहीं दे रहे। लोग अपनी चेतना की बात सुनना बंद कर चुके हैं। राम नारायण राम नाम के जाप से सभी को एकजुट करने और शांति, समानता, आंतरिक खुशी, आत्म साक्षात्कार, आत्मविश्वास,
खुद से प्यार करने और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और प्रकृति के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है।